तो भगवान को एक साधक ने पूछा, श्री भगवान, परम मार्ग को प्राप्त करने के लिए इहम के मार्ग किस तरह से सहकार्य करते हैं? भगवान ने इसका समाधान दिया, ये धर्म पूरी तरह से इहम के मार्गों पर केंद्रित है, फोकस है। आप अपनी इच्छाओं को छोड़ सकते हो, आप अपनी आसक्तियों को छोड़ सकते हो, आप अपनी नींद को छोड़ सकते हो और शायद किसी पत्थर पे जाके बैठ सकते हो, या फिर आप केवल कुछ अनाज खा के ही अपना जीवन जी सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको सही लगे। हम इस किसी भी मार्ग में आपके विरुद्ध में नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि यही एक मार्ग है। हम कह रहे हैं कि आपको जो मार्ग सही लगे आप वो मार्ग को लीजिए और उस मार्ग से चलिए जो आपको अच्छा लगे। हमारा ये मानना है कि इस जीवन में जो इहम का मार्ग है, यानी कि इहलोक की समाधानता का जो मार्ग है, वो नैसर्गिक मार्ग है। कुदरत ने आपके अंदर वो डाला हुआ है। आपके शरीर की ज़रूरतें हैं, आपके अंदर जो मैं की भावना है उसकी भी ज़रूरतें हैं, वो सारी है ना। और उन सारी इच्छाओं को पूरा करना ये ज़रूरी हो गया है। हम पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग में फोकस है और इसीलिए हमारा ये मानना है कि इस इहलोक में अच्छे रिश्ते, फिर वो आपके परिवार में हो, पति पत्नी के बीच हो, बच्चों के बीच हो, अच्छा भोजन आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो वो हो, बाहर जाना हो, या फिर आपके कंफर्ट, या फिर आपकी जो भौतिक सुरक्षितताएं हैं उसको बढ़ाना हो, वो सब कुछ हम चाहते हैं कि आप उसे एंजॉय करो। क्योंकि वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो सारे विषय आपको आध्यात्मिक मार्ग में सक्रिय करते हैं, अग्रसर करते हैं और शायद वो आपको जल्दी से जीवन मुक्त भी कर सकते हैं। दूसरी ओर से नियंत्रण का जो मार्ग है वो किसी और दिशाओं में जा पा रहा है। शायद कुछ सिद्धियां आपको मिलेगी और शायद वो सिद्धियां आपके लिए जरूरी भी नहीं होगी। आध्यात्मिक मार्ग में अगर आपको जल्दी सक्रिय होना है तो अच्छे रिश्ते अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने कार्यालय में, अपने जीवन काल में जो लोग आपसे मिलते हैं उनके साथ, बाहर जाने में, आप एंजॉय करने में, सभी जगह पर आप अगर फोकस रहेंगे तो आप जल्दी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे। किंतु आपको ये मार्ग अगर सही नहीं लग रहे हैं और अगर आप कुछ और मार्ग से जाना चाहते हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है। कई सारे मार्ग हैं। एक बार एक मीटिंग में मुझे किसी ने पूछा था कि श्री भगवान, हमारे जीवन में से इच्छाओं को निकाल दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो हम आपको वो मदद भी करेंगे। आप अपना पैसा गंवा देंगे, आप अपना ऐश्वर्य गंवा देंगे और जो मार्ग आपको चाहिए उस मार्ग से आप चलिए। पता है बाद में क्या हुआ? उनमें से एक जन ने कहा, मुझे ये सब कुछ चाहिए। तो आपको जो मार्ग सही लगे आप उन मार्गों से अपने मुक्ति की दिशाओं से जा सकते हैं। आप अपने नाक को बंद कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ वैसा कर सकते हैं। हो सकता है उससे आपकी शरीर की थोड़ी सी पूर्तता हो, पुष्टि हो। कुछ लोग योगा कर सकते हैं, सभी तरीके की योगा कर सकते हैं। आपका मन शांत हो जाएगा, आपको अच्छी सेहत भी मिल जाएगी। हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे, हम कुछ और बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हृदय के विकसित होने की, फ्लावरिंग ऑफ द हार्ट। आपको एक्चुअल में कनेक्शन फील होना है, हम उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। आपके अंदर वो प्रेम जो है वो सक्रिय होना है और ये जो मन है, ये मन पूरी तरह से शांत होना है। जब भी आपको मन की ज़रूरत है तब वो मन आपके लिए काम करे, वरना वो पूरी तरह से शांत रहे। और ये है वो फर्क जहाँ पर हम अन्य मार्ग से अलग है। हमारा मार्ग पूरी तरह से इहम की पूर्ति करना है। अभी भी कुछ लोग हैं जो मीटिंग में मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि श्री भगवान, कोरोना के बाद पूरी तरह से जीवन बदल गया है। अब वे लोग
पूरी तरह से इहम में है, पूरी तरह से इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सक्रिय है और जीवन मुक्त भी है, पूरी तरह से जीवन मुक्त है। लोगों की सहायता भी कर रहे हैं। वो लोग ज़्यादा साधना नहीं करते, किंतु अपने जीवन में देख रहे हैं, पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको मदद करता हूँ, वरना इस कार्य का क्या काम। लोग कहते हैं कि हमारी इच्छाएं कब खत्म होगी, तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहिए। इच्छाओं को पूरा करने के बाद दूसरी इच्छाएं आए तो उसको भी पूरा करते रहिए, फिर उसके बाद कुछ और होगा। दरअसल लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे हैं उन चीजों को जो उन्हें मिली है। आप लोगों को इस इहलोक का अनुभव करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आपने गाड़ी ली है या कोई बंगला बनाया है। आवश्यक है क्या आप उसे पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। फिर देखिए क्या होता है। आप आध्यात्मिक प्रगति में बहुत जल्दी अग्रसर रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि परम मार्ग को प्राप्त करने के लिए इहम का होना जरूरी है। कर्मों का बहता सागर पार हमें है आना, जन्मों से बहता जाए न कभी किनारा पाए। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। क्या कर्मों का सागर, तुम भव सागर तर जाओ। हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। हर मानव के सब कर्मों का कर्म विमोचन सार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। सब कर्मों का सब जन्मों का मोक्ष यही उद्धार यही है। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। मुक्ति धाम में आओ, कर्म विमोचन पाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर तर जाओ। क्या कर्मों का सागर तुम भव सागर